2 मिनट। तो मैं अपनी आवाम से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप आजाद साहब का वो दौर याद करिए जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, किसी गरीब का सर नहीं झुकने देते थे। सड़कों के जाल, अस्पतालों के जाल, सेंटरों के जाल, बहुत सारी फंडिंग आजाद साहब ने की, लेकिन मौजूदा सरकार शायद 70 साल में भी नहीं कर पाएगी। मेरी आवाम से यही अपील है कि आने वाले वक्त में हमने आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। और ये आजाद साहब का इलेक्शन नहीं है, ये मत सोचिए कि मैंडेट किसको मिलेगा। हमने आजाद साहब के इलेक्शन को खुद का इलेक्शन समझना है, तभी हम अपनी पार्टी को जवाब देंगे। लेकिन मैं यहाँ से मौजूदा सरकार को, जो उनकी हुकूमत है, लेकिन हर ब्लॉक से, हर पंचायत से इतनी गैदरिंग हो रही है, तो मौजूदा सरकार के मुंह पे शायद खरा तमाचा लगा होगा। मैं उन्हें यह कहना चाहती हूँ कि आप रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को जमा करके इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ब्लॉक से, हमारी पंचायत से इतनी गैदरिंग है, तो इससे यह साबित होता है कि आजाद साहब इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लास्ट में मैं आजाद साहब को ये शेयर कह के रुखसत होना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग आजाद साहब को सुनने आए हैं। मैं ज्यादा आपके और आजाद साहब के बीच में आहिल नहीं रहना चाहती। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि न मैं गिरी, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरी, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर कुछ लोग हमें गिराने में बार बार गिरे। सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं पी गई। सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं पी गई। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गई। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन दीदार पैदा। आपके सामने यहाँ पे आए हुए साबिक वजीर आला व डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, मैं तमाम हजरात से अपील करूंगा कि आप कुर्सियां पीछे जाइए, क्योंकि आपको यहाँ कोई नहीं बोलेगा। आजाद साहब अभी आपके सामने, हम आपके और आजाद साहब के दरमियान में हाइल नहीं रहेंगे, आप पीछे जाइए। आजाद साहब अपनी तकरीर करेंगे, क्योंकि इनको आगे जाना है, गली में जलसा है, लिहाजा सब लोग अपनी अपनी जगहें पकड़िए। जो बीच में खड़े हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। बैठ में क्यों बात, तभी तो कह रहे थे। और इनके साथ आए हुए यहाँ पे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सीनियर लीडरान, हम आपके सामने हाइल नहीं रहेंगे। हम आजाद साहब को, अच्छा भगत साहब ने, आजाद साहब ने, तो आप पीछे जाइए, पीछे बैठ जाइए। सारे जो इधर बैठे हैं पीछे बैठ जाइए, कुर्सियां खाली हैं, पीछे बैक साइड में आपके लिए इंतजाम पूरे, पीछे जाइए। जो इधर बरामदे में बैठे हैं, दूसरे तीसरे बैठे हैं। तो मैं आपके सामने आजाद साहब से पहले डॉक्टर अमरचंद जी भगत हैं, यहाँ उनको मैं 2 मिनट के लिए दावत देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके महबूब रहनुमा जनाब गुलाम नबी आजाद साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, और जो मैं वलवला और जोश देख रहा हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं तकरीर कोई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे पब्लिक जो है वो आजाद साहब को सुनना चाहती है। और आज का जो पस मंजर है, जो नई पार्टी का इब्तिदा किया जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने, और जो लोगों का जोश और वलवला है, इसी बात को लेकर मैंने एक नज़्म की सूरत में अपने ख्यालात को बयां करने की कोशिश की है। आप पीछे से चले जाइए, जो अभी आए रहे हैं झंडे लेके, पीछे बैक साइड में कुर्सी में बैठे। एक आप, हेलो, आप सबकी नजर मैं एक अपनी लिखी हुई छोटी सी नज़्म पेश करना चाहता हूँ। पीर पंचाल बानाल पीटवाल हो, पीर पंचाल बानाल पीटवाल हो, या भरत देसा डोडा हो। पीर पंचाल बानाल पीटवाल हो या भरत डोडा देसा हो, आजाद साहब छा गए हैं, आजाद साहब छा गए हैं, चाहे किश्तवाड़ का हरा भलेसा हो। जलालुद्दीन साहब कहीं हैं, वो आगे आ जाएं। जलालुद्दीन
साहब थलोरन वाले जो भारतीय जनता पार्टी में थे और उनके साथ जो लोग हैं और भी और जो मजीद ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ नाम लिखवा दें। आ जाइए, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ अभी पार्टी में शामिल हो। गरीब की कमर टूट गई, गरीब की कमर टूट गई, अब महंगाई को भगाना है। गरीब की कमर टूट गई, अब महंगाई को भगाना है। बस एक जुमला याद रखो, बस एक जुमला याद रखो कि आजाद साहब को लाना है। बस एक जुमला याद रखो कि आजाद साहब को लाना है। क्या माहौल साफ शफाफ है? क्या माहौल साफ शफाफ है? न धोखा फरेब खुदगर्जी है। क्या माहौल साफ शफाफ है? न धोखा फरेब खुदगर्जी है। डीएपी को जिताना है, हर बशर की यही मर्जी है। डीएपी को जिताना है, हर बशर की यही मर्जी है। दो तीन मिसरे और हैं। चारों तरफ रौनक है, चारों तरफ रौनक है और जनता खुश हमारी है। चारों तरफ रौनक है और जनता खुश हमारी है। एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, फिर आजाद साहब की बारी है। चारों तरफ रौनक है और जनता खुश हमारी है। एक ही बात कह रहे हैं, फिर आजाद साहब की बारी है। 2.5 साल में करके दिखाया, 2.5 साल में करके दिखाया, कारकर्दगी इनकी न्यारी है। 2.5 साल में करके दिखाया, कारकर्दगी इनकी न्यारी है। 60 साल वो कर न सके, 60 साल वो कर न सके जो बाजी आजाद ने मारी है। 60 साल वो कर न सके जो बाजी आजाद ने मारी है। बहुत खुश है वर्करों में, बहुत जोश है वर्करों में, समझे अपनी जिम्मेवारी है। बहुत जोश है वर्करों में, समझे अपनी जिम्मेवारी है। रेला भेला थलेला देखो, रेला भेला थलेला देखो, कहरा में फारूक शिकारी है। बहुत जोश है वर्करों में, बहुत जोश है वर्करों में, समझे अपनी जिम्मेवारी है। रेला भेला थलेला देखो, कहरा में फारूक शिकारी है। आज डीजल चढ़ा, कल पेट्रोल बढ़ा। बंदों को कुर्सियां नहीं है। आज डीजल चढ़ा, कल पेट्रोल बढ़ा, परेशान जनता सारी है। आज डीजल चढ़ा, कल पेट्रोल बढ़ा, परेशान जनता सारी है। आजाद साहब ही दुरुस्त करेंगे, आजाद साहब ही दुरुस्त करेंगे, यही उम्मीद हमारी है। आज डीजल चढ़ा, कल पेट्रोल बढ़ा, परेशान जनता सारी है। आजाद साहब ही दुरुस्त करेंगे, यही उम्मीद हमारी है। उनको तो जिता दिया जिनकी हुकूमतें हैं आज, उनको तो जिता दिया, पर जनता खुद हारी है। उनको तो जिता दिया, पर जनता खुद हारी है। बेरोजगारी और महंगाई से, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान अवाम बिचारी है। बेरोजगारी और महंगाई से परेशान अवाम बिचारी है। एक बात मैं आपकी नजर, ये बहुत जरूरी मिसरा है। ऊपर कमीशन नीचे कमीशन, ऊपर कमीशन नीचे कमीशन, ये रवायत बनी सरकारी है। ऊपर कमीशन नीचे कमीशन, ये रवायत बनी सरकारी है। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, आने वाली ईमानदारी है। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, आने वाली ईमानदारी है। 2-3 मिसरे और है। जुमलाबाजी से वोट लिया, जुमलाबाजी से वोट लिया, अब न जनता की लाचारी है। जुमलाबाजी से वोट लिया, अब न जनता की लाचारी है। ये बेरोजगारी और महंगाई पड़ने वाली इनको भारी है। ये बेरोजगारी और महंगाई पड़ने वाली इनको भारी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिरका परस्त ताकते हैं, फिरका परस्त ताकते हैं, ये पुरानी इनकी बीमारी है। फिरका परस्त ताकते हैं, ये पुरानी इनकी बीमारी है। हिंदू में सिखों मुसलमानों में, हिंदू में सिखों मुसलमानों में अब जाग गए हर नारी है, अब जाग गए हर नारी है। जुल्म सितम अमर हो गया बहुत, जुल्म सितम अमर हो गया बहुत, न विरासत अब तुम्हारी है। जुल्म सितम अमर हो गया बहुत, न विरासत ये तुम्हारी है। तेजी से डीएपी आ रही है, तेजी से डीएपी आ रही है। ताजपोशी की तैयारी है, ताजपोशी की तैयारी है, ताजपोशी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जलालुद्दीन वाली, थलोरन में रहता हूं मैं।
मैं आपको मालूम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 25 साल से एक्टिवेट था और मैं आज अपने 50 साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन देकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं और नाम की तफसील सबसे पहले शमसुद्दीन भट्ट, मेरा शमसुद्दीन भट्ट, शफकत अली शेख, गुलाम कादर वानी, परवेज अहमद वानी, गुलाम हैदर मियाँ, सलाहुद्दीन शेख, सुदरदीन शेख, शौकत अली शेख, मंगतू वानी, वाहिद हुसैन शेख, महजूर अहमद मलक, अब्दुल मजीद वानी, मोहम्मद इरफान मियाँ, मोहम्मद शरीफ मलक, मोहम्मद इकबाल राठौर, असगर अली मीर, अब्दुल मजीद शेख, अब्दुल हमीद शेख, शाहनवाज अहमद, अब्दुल मजीद भट्ट, जवेद इकबाल मलक, मोहम्मद याकूब मीर और जोरदीन साहब, इन तमाम के साथ मैं आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं। शुक्रिया जलालुद्दीन वानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जोरदीन साहब जो है ये कांग्रेस को छोड़ के इस हमारी इस डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल हुए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, हाथ खड़े करके डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। तो अभी हमारे जलालुद्दीन साहब खलोरन से ये बीजेपी छोड़ के आजाद पार्टी में आ गए, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। ये अपने साथ हमें 50 लोगों को लेकर आए, 50 वर्कर इसके साथ आए हुए, जोरदार ताली। ये तमाम लोग जो हैं जलालुद्दीन साहब के साथ जो आए हुए हैं, ये तमाम बीजेपी छोड़कर आए हैं, लिहाजा इनका पूरा स्वागत कीजिए तालियों से। हजरत आजाद साहब इनको जो ज्वाइन हो गए हैं इस पार्टी में आगे हैं, इनको हाथ डाल रहे हैं और आप इनका स्वागत कीजिए, जरा तालियां बजा के स्वागत कीजिए। जनाब आजाद साहब, बहुत जनाब आजाद साहब, जनाब आजाद साहब, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। हमारा सीएम कैसा हो? आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब जिंदाबाद। तमाम लोग तालियों के स्वागत करें, तालियां मारे बहुत खड़े हो जाता है। आजाद साहब के साथ जो बीजेपी छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब आजाद साहब, जनाब आजाद साहब, हमारा सीएम कैसा हो? चीफ मिनिस्टर कैसा हो? आजाद साहब कदम बढ़ो। अब आपके सामने फखरे हिंद हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर की आन बान शान, हमारे महबूब रहनुमा व डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब आपके सामने आ रहे हैं, तो तालियों के साथ तो इनका स्वागत कीजिए, खड़े होकर तालियां बजाइए।
बैठे भाई, नहीं बैठने के लिए इधर कुछ लोग खड़े रह सकते हैं सिक्योरिटी के पीछे। सुनो, ये अगर ज्यादा है यहाँ, इनको यहाँ आने दीजिए, इस कोने में बैठेंगे, सिक्योरिटी आगे रही, आने दो उधर, वहाँ रश है बहुत। नहीं नहीं, इसको बांधते हैं रस्सी से। यहाँ बांधिए, अरे यहाँ बांधिए। ये हाकमदीन साहब हैं जुलूस है कांग्रेस के। हाँ बोल दिया। हाकमदीन साहब हैं जुलूस शिनगिरी से। ये बहुत देर से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, बहुत पुरानी बात है, 99 से और आज तक, आज इधर आ जाए उनके साथ में। और हिना देवी जी धलोड़ी से, ये भी कांग्रेस छोड़ के, बीजेपी छोड़ के हिना देवी जी, इनके लिए तालियां। रीना देवी जी बीजेपी छोड़ के। चलो बैठ जाओ, बैठिए। वो कहाँ गए? थोड़ा पीछे चले जाए, पीछे सर थोड़ा पीछे आ जाए प्लीज, थोड़ा पीछे क्या शिकायत कर पीछे कोई क्या उस पर आगे आगे जाओ थोड़ा। क्या शुक्र भैया, नीली बलेसा के सभी नौजवान बुजुर्ग, हमारी बहनें, दूर तक मेरी नजर जा रही है, काल जुगासर से लेकर पठानिया साहब नजर नहीं आए। पठानिया जी कहाँ हो? तो आप ये लीडर हो गया, ये तो सब नकली लीडर। जो पब्लिक में बैठे वो है असली लीडर। मैं यहाँ ढूंढ रहा था, लीडर हमारी कुर्सियों के पीछे लगे हैं ज्यादा, लेकिन लोग असली लीडर नीचे बैठते हैं। मैं एक दफा बता रहा था कि इंदिरा गांधी ने आना था, चीफ मिनिस्टर, मैं उन दिनों पढ़ता था, तो चीफ मिनिस्टर मीर कासिम साहब, तो मीर कासिम साहब को हम स्टेज पे ढूंढ रहे हैं, वो पब्लिक के अंदर बैठा हुआ था, लोगों को बिठा रहा था। आज हमसे पहले कौन कुर्सी पे बैठेगा? लोग आए हैं या नहीं आए, उनके लिए कुर्सियां हैं नहीं, लेकिन हमारे लिए कुर्सियां हैं, ये काफी। तो हमें पब्लिक की तरफ ज्यादा ध्यान और अपनी कुर्सी की तरफ कम ध्यान देना चाहिए, और तब ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। कुर्सी अपने आप पीछे भागेगी, आप लोगों के पीछे भागोगे, कुर्सी आपके पीछे भागेगी। आप कुर्सी के पीछे भागोगे, लोग आपसे दूर भागेंगे। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, किसी एक के लिए, वो ब्लॉक सरपंच हो, वो बीडीसी वाला हो, डीडीसी वाला हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, सब। यहाँ काहन जुगासर से लेकर चांटी से लेकर
पूरा पाई पूरा बाला डुडवाड़ तो खत्म ही हो गया, आबादी थोड़ी बहुत रह गई। पीछे हमारे इलाके घट्टी से लेकर नीचे सोती चंगा तक जितने भी इलाके हैं, भड़गी, ढोसा, हलोड़ से लेकर ग्वाड़ी से लेकर किलोत्रान से लेकर खड़ंगल से लेकर समाई से लेकर बिसरान से लेकर और यहाँ से लेकर गुंदो तक जाएंगे। फिर हम द्राई, जुल्लू, चौरी, इन हारड़ा तो हमारे यहाँ किलोत्रान के पीछे, खड़ंगल, गुड़ीखा रह गया, कंडोलू, चंसर और भड़गी, इन हारड़ा, ये तमाम जगहें। और कोई रह गई? मांडान, सिन्नू, राजपुरा, उनके बहुत सारे इलाके, द्रविड़ी है पीछे, शलाला, हाँ शलाला भी 2 शलाला है और द्रविड़ी भी 2 है, बटारा है, ऊपर बटारा नीचे बटारा, बंटवारा ज्यादा है, हाँ इछेर, ऊपर इछेर नीचे इछेर। जब हम इछेर देखते थे तो आज इछेर पहचाना नहीं जाता है, वहां तो लगता है बिल्डिंग जैसे श्रीनगर की बिल्डिंग बनी। तो शिनगेनी पीछे वो और भी सबसे हमारा बैकवर्ड एरिया है, हमारे दलित भाई, एससी भाई वहां रहते हैं। ये तमाम जो इलाके हैं बहुत सारे याद रखना मुश्किल है। और डडकाई तो हमारा, डडकाई बेचारे हर मीटिंग में आते हैं, वो कहल जगह से वहां पे पहुंचते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अभी जगहों के नाम ले रहा हूं। भर्ती सबसे पहले बताया है, भर्ती सबसे बड़ा गांव है, उसको कौन भूल सकता? भर्ती होता है, भर्ती से ही सारी भर्ती होती। थलोरन सवाई भी बहुत बोला, आप कान बंद थे। अच्छा, ये तमाम इलाके हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद पूरी चिनाब वैली के जो लीडर्स हैं, हमारे जो स्टेट के भी लीडर्स रहे हैं, कईयों को आप शक्ल से अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है इस अनडिवाइडेड जिले के लिए, चिनाब वैली के लिए और पूरी स्टेट के लिए। हमारे ही इसी इलाके के, इसी जिले के, इसी चिनाब वैली के जेम सरूरी साहब का कैबिनेट वजीर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने भी अपने वक्त में और अभी तक, चाहे एमएलए है या ना है, मिनिस्टर हो, बहुत काम किया और हर इलाके, हर फिरके, हर तबके के। डोडा से हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब, ये भी शुरू से ही जब से सियासत में आए हमारे साथ रहे, वजीर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उनसे भी जो कुछ हो सका रियासत के लिए और अपने चिनाब वैली के लिए उन्होंने भी काम किया। मेरे साथ गोनी साहब हैं भद्रवाह से, गुलाम नबी गोनी साहब के फर्जंद, अब्दुल करीम गोनी साहब के भाई के लड़के। गोनी साहब जो हमारे पुराने लोग हैं, 70 से ऊपर, वो जानते होंगे, नई पीढ़ी तो। और हमारे गोनी साहब एडवोकेट जनरल रहे। हमारे नरेश गुप्ता जी हैं भद्रवाह से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, 16-17 साल, 12 साल एमएलसी रहे, ये भी हमारे भद्रवाह से आए। हमारे कोतवाल साहब, हमारे नहीं पृथ्वीराज मनहस साहब, ये भी हमारे भद्रवाह और भाला के बीच में जो जगह है, बहुत ही सेहत अफजा मकाम है, टूरिस्ट सेंटर है, वहाँ से रहते हैं। और डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, डिप्टी आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे, रिटायर होकर अब हमारे साथ, पहले कांग्रेस में और अब हमारी पार्टी में काम कर रहे। प्रीतम कोतवाल जी कहाँ गए?
आपको दिखाई नहीं दे। प्रीतम कोतवाल जी, ये हमसे कॉलेज में, भद्रवा कॉलेज में सीनियर थे। फिर हम अलग, मैं कश्मीर चला गया, लेकिन ये सर्विस में गए। और कोतवाल साहब भी भद्रवा में, और ये भी डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, रिटायर्ड हुए। लेकिन पहले इलेक्शन में भी, पहले दोनों इलेक्शन में हमारे साथ डट के काम किया, हर जगह पहुंचे डिस्ट्रिक्ट में। अभी इस इलेक्शन में भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करे। मेरे छोटे भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे साथी जो मौजूद हैं। हमारी बीडीसी की चेयरमैन काहरा से हैं, हमारी बच्ची फातिमा जी, उनके हस्बैंड शिकारी साहब का सरपंच, वो भी यहीं हैं। यहाँ हमारे बहुत ही नौजवान काम अच्छा करने वाले साथी जरगर साहब हमारे साथ आए हैं। पहले हमारे साथ नहीं, कई साल में रहे, लेकिन अब आए तो अब बड़ा डट के काम कर रहे हैं। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में ही ज़्यादा रहें। महबूब साहब नौजवान हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आसिफ खान साहब यंग साथी हमारे, बहुत अरसे से काम हमारे साथ काम कर रहे हैं। और हमारे बाल किशन पठानिया साहब, जो पहले यहाँ भी हमारा जो आखिरी हिस्सा स्टेट का, वहाँ कालजुगासर रहता है, यहाँ भी कालजुगासर में ही रहे। जो का आखिरी पब्लिक मीटिंग की जगह है, इसमें भी कालजुगासर वाली जगह ली। तो आप कहीं से आगे निकाल के इधर आइए। आप बहुत, जो हमारी स्टेट का आखिरी हिस्सा है कालजुगासर, वहाँ से आप हमारी आवाज़ हैं हिमाचल के लिए भी। उधर पीछे से आई, इधर से नहीं आ पाए। कालजुगासर की आवाज़ है वहाँ। उर्दू में बहुत अच्छा लिखते हैं, लंबा चौड़ा। हमारे हिंदू भाइयों में सबसे उर्दू लिखने वाले ये साथी हैं। या हमारे अभी जो अमरचंद जी थे, शायद वो भी उर्दू में ही उन्होंने लिखा हुआ था, बहुत अच्छा लिखा। भगत जी हमारे यहाँ और नौजवान साथी हैं, हर लेवल के। उनमें अमरचंद भगत जी हैं, बशीर अहमद सफदर साहब सरपंच हैं, अब्दुल मजीद सिन्नू से हैं, जलालुद्दीन अकबर कहाँ गया है? जलालुद्दीन अकबर अपने सभी साथ, मेरे ख्याल में पिछले 8 साल में 5 लोग बीजेपी में गए। और मेरे ख्याल में भलेसा का ये पहला मुस्लिम होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में 1996 में बीजेपी में गया। तो ये जो बीजेपी के आज बहुत सारे एमएलए वगैरह लीडर हैं, ये उनका भी उस्ताद है। वो बाद में आए, वो मोदी जी की वे में आए, लेकिन ये अटल जी के ज़माने से, तब तक अटल वहीं थे, अब वहाँ से निकले। अरे पठानिया जी, आप आइए ऊपर, जरा इधर वेव कीजिए ना। पठानिया में लगेगा कोई कालजुगासर, इधर नहीं उधर। चल अब वो ये मुझे बाद में देना। बशीर अहमद साहब 1 लाख रुपया पार्टी के लिए चेक दे रहे हैं। देखिए, 2 जोर से तालियां धमाल। और इनको मालूम है हमारी गरीब पार्टी है, उस गरीब पार्टी के लिए ये 1 लाख चेक बहुत अच्छा। पहले भी अभी तक जिसने दिए हैं चेक 10-12, वो भद्रवा के लोगों ने और अब यहाँ के लोगों ने, बहुत मुबारक। और कोई अमीर उसमें नहीं है। अब ये रिटायर्ड टीचर हैं, तो अपनी पेंशन से निकाल के दिया है। ये हराम की कमाई नहीं है, ये हलाल की कमाई, पेंशन से। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। प्रेम सिंह जी, गुल मोहम्मद साहब, प्रेम सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टी ज्वाइन की। हमारी बहन ने अभी
पार्टी ज्वाइन की, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैं नाम अगर लूं तो फिर तो जहां हजारों नाम हैं जिनके मुझे मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं तमाम साथियों को, नौजवानों को, जिन्होंने इस पहाड़ी इलाके में, इस बारिश में, इस ठंड में इस मीटिंग को कामयाब करने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि जहां मीटिंग होनी चाहिए थी, जहां हम करते हैं, तो वहां नहीं हुई। ये खुद बनाया। ये आजकल की सरकारें कब्जा करने में बहुत माहिर है। वो ग्राउंड भी मैंने बनाया क्योंकि बंद मैंने दिया था नीचे से, तो जहां हमने कुछ बनाया एकदम उस पर कब्जा कर देते। अब ये उसके लिए है, इसके लिए है, खुद तो बनाया नहीं। मैं आज बहुत हैरान हूं कि 2008 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने एक डिग्री कॉलेज यहां सैंक्शन किया था और उसी ऑर्डर में मैंने 2 चीजें लिखी थी। डिग्री कॉलेज, क्योंकि सड़कें मैंने जब बनाई थी चीफ मिनिस्टर के दौरान तो जमीन का कंपनसेशन मैंने दिल्ली से सैंक्शन कराया, और जम्मू कश्मीर पहली और आखिरी स्टेट है जिसके लिए सड़कें बनाने के लिए PMGSY में गांवों को जोड़ने के लिए मैंने मुआवजा लिया था। और कोई भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट हो उसको भी ये सहूलत नहीं है जो मैंने दिलाई। इसी तरह से डिग्री कॉलेज 2008 में शुरू में ही मैंने जब यहाँ का डिग्री कॉलेज सैंक्शन किया, उसी के साथ जमीन का मुआवजा और उस घर के 2 या 3 लोगों को वहां नौकरी देने का लिए ऑर्डर किया। मुझे अफसोस 2008 से अब 16 साल हो गए। उसके बाद हमारे लीडर जो लोकल लीडर्स थे या आज की हुक्मरान पार्टी के लीडर्स थे, वो 14 साल में वो मुआवजा नहीं दिला पाए और बड़ी बड़ी तनकीद हमारे खिलाफ करते रहते हैं। कॉलेज तो बनाना नहीं था, कॉलेज का पैसा भी मैंने तभी सैंक्शन किया था, कॉलेज भी किया था, पैसा भी सैंक्शन किया और मुआवजा भी सैंक्शन किया था, नौकरी भी। अब मुआवजा पैसा तो तभी से आया, खैर वो दूसरी बात है। मेरी तरह वो 8 महीने में या 9 महीने में कॉलेज नहीं बनाया, पूरे 10 साल लगाए बनाने में, जो कि आज ऐसा ही करते हैं। कोई आज साल में नहीं बनती है, 20 साल स्कूल बनाएगा। जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे वो तब तक बूढ़े हो जाते हैं जब तक वो बने। ये मैंने MP लैड्स शादी ब्याह के और यहाँ रहने के, कोई VIP आए, इसके लिए MP लैड से मैंने 2.5 करोड़ दिए। मैंने डोडा भद्रवा MP लैड से 2 इसी तरह के हाल बनाए जब मैं चीफ मिनिस्टर था, 1-1 साल में बने। इसको अभी 14 साल हुए। रामचंद्र जी भी वनवास करके आए थे 14 साल में, लेकिन इसका वनवास पूरा नहीं हुआ। हमारे बाद भी हमारे लीडर्स रहे और ये गवर्नमेंट भी 8 साल से रहे, ये 14 साल से इसका वनवास पूरा नहीं। हालांकि ये 1 करोड़ का भी नहीं है, 2.5 करोड़ उसके लिए मैं दे चुका हूं। तो इस तरह से जो ये दावे करते हैं हमने ये किया वो किया, मैं 1 इंच नहीं देखता। जामा मस्जिद का बंद भी मैंने 30 साल पहले MP लैड से दिया और अगला जो बंद दिया वो एज यूनियन मिनिस्टर दिया, यहाँ का भी और गुंदों का। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वह है गुंदों में, सब डिस्ट्रिक्ट पूरे वो हेल्थ ट्रस्ट के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 56 करोड़ की लागत से गुंदों में मैंने अस्पताल दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिक्किम से गुजरात तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और हिंदुस्तान का मेरे ख्याल में अभी तक 75 सालों में हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का पहला सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसमें लिफ्ट कहीं नहीं, जम्मू में नहीं है,
दिल्ली में नहीं है, बम्बई कलकत्ता में नहीं है, कहीं नहीं, साउथ में नहीं है, किसी सब डिस्ट्रिक्ट में सरकारी लिफ्ट होना, इस तरह की चीजें, नायाब चीजें, और उसके सामने बंड 20 करोड़ का ये, 20 करोड़ का वहां। तो इस तरह से जो कुछ हुआ, चाहे स्कूलों के जाल, हायर सेकेंडरी के जाल, मेडिकल स्कूल के जाल, तहसीलें, ब्लॉक, नयाबते, सब डिवीजन, ये सब कुछ तब हुआ। काहल जुगासर की सड़क पठानिया जी को मालूम था, मुआवजा नहीं, एक वहां जब हम वहां नीचे वो गोइल बाढ़ में पुल बनने नहीं दे रहे थे, हमारे कुछ साथी वहां के कंपनसेशन ज्यादा मांगते, वानी साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मैंने वानी साहब को कहा कि आप जाओ, खुद मौके पर जाओ और कहो कि ये कंपनसेशन अगर लेते हैं ले ले, वरना हमने तो पुल बनाना है, तुम्हारे एक घर की वजह से हम काहल जुगासर को सड़क के बगैर नहीं रहने दें। ये हो के और वो पुल बना और काहल जुगासर वालों को आज सड़क मिली। कौन सी जगह मुझे याद है जब भर्ती के लिए और डोसा के लिए सैंक्शन हुई, हलोड़ वाले, मुझे लगता है कि उसका अभी भी मुझे नाम है, शायद कोई पटवारी साहब थे या कोई, उन्होंने उसका रोका, बड़ा टाइम लगा उसको रोकने के लिए, लेकिन अगर जमीन उसी वक्त दी होती तो वो भर्ती और डोसा वालों को कब की सड़क मिलती। ये किलोत्रान और इन्हारना के लिए इसमें कई दिक्कतें आई, लेकिन मुझे खुशी है कि आज हर जगह तकरीबन सड़क जाती है। लेकिन एक चीज का अफसोस जो मैंने डोडा में देखा या मैंने ठाठरी में देखा, वही हाल यहाँ का भी होगा। ठाठरी से फिक्सू ऊपर जाए 7 किलोमीटर, तो मैंने फिक्सू के लोगों से पूछा कितना किराया है, का 50 रुपए। उसका मतलब अगर घर के 4 लोग आएंगे एक तरफा 200 और फिर वापस जाएंगे तो 200, 400 किराया। ऐसा नहीं होगा और वही हाल यहाँ भी होगा। हमारी हुकूमत आएगी तो किराए में बहुत कमी की जाएगी। किराया ताकि सड़क बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम गरीब लोगों पर वो सड़क बनाने की कीमत उसूल किराए के जरिए करें। मेरे साथियों, पूरे बलेस के साथी या इस नीली बलेस के साथी या पूरे चिनाब वैली और पूरी रियासत, वो जम्मू हो कश्मीर हो, बहुत मुश्किलात हमारे दौर में। यहां मनरेगा हर घर में उसको फायदा मिलता, यहां मजदूरी हर इंसान को मिलती थी, क्योंकि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था। सड़कों पे हजारों नहीं लाखों मजदूर इस स्टेट के काम करते थे, रजौरी पुंछ से लेकर और वहां टंगडार से लेकर यहां बलेसा तक स्कूलों की तामीर हो रही थी, अस्पतालों की तामीर हो रही थी, यूनिवर्सिटियों की तामीर हो रही थी। एक तामीर और तरक्की का दौर था जिसमें लाखों मजदूर काम कर रहे थे। मैंने डबल शिफ्ट का मतलब है कि 8 घंटे के बजाय 16 घंटे। कुछ चीजें मैंने तामीर ट्रिपल शिफ्ट में की, उसका मतलब है कि 24 घंटे काम होगा। ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है ट्यूलिप का, वो 3 शिफ्टों में बना 1.5 साल। असेंबली 11 महीने में, हज हाउस 8 महीने में। हमारे हिंदू भाइयों के लिए यात्री निवास मैंने जम्मू भगवती नगर में 3 महीनों में बनाया। कई पुल 3 महीनों बने, कई बिल्डिंगें 6 महीनों में बनी। लेकिन आज अफसोस है
14 साल के सामने मेरी सामने ये बिल्डिंग है, मेरे MP लैंड से बनाई तामीर की हुई, जो आज ये 14 साल से नहीं बन रही। इसमें अगर चाहे 3 शिफ्टों में 1 हफ्ते में काम हो सकता है, लेकिन करने वाला कोई नहीं, करने वाला को आज गुर्बत और जहलत की तरफ हमको धकेल दिया गया। किसी के पास मजदूरी नहीं है, जरा हाथ खड़े करिए किसके पास है, और जिसके पास नहीं है मत स्लिपिंग, जिसके पास मजदूरी नहीं वो हाथ खड़े करिए। तो फिर है किसके पास? उसकी वजह है क्यों नहीं है। मजदूरी कब मिलती है? जब कोई सड़क का काम हो, जब कोई नहर का काम हो, जब कोई बिल्डिंग का काम हो, कोई स्कूल का काम हो, कोई अस्पताल का काम हो, तब जाके मजदूर को मजदूरी मिलती है, ठेकेदार को ठेकेदारी मिलती है, मेट को मेटी के पैसे मिलते हैं, डंगा देने वाले को, मेसन को, दुसल को मजदूरी मिलती है, त्रिखान को उसको पैसे मिलते हैं, लकड़ी मुहैया करने वाले को पैसा मिलते हैं, सीमेंट बेचने वाले को पैसे मिलते हैं, स्टील बेचने वाले को पैसे मिलते हैं, ट्रक में जो रेत आती है, मिट्टी आती है, पत्थर आते हैं, स्टील आता है, ट्रक वाले को पैसा मिलता है, कंडक्टर को पैसा मिलता है। तो इस तरह से समाज के हर एक वर्ग को, समाज के हर एक तबके को रोजगार के जरिए मुहैया होते हैं। आज इन तमाम चीजों का नामो निशान कहीं भी नहीं। और महंगाई, डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, खाने पीने की महंगाई, कपड़े की महंगाई, गोश्त खाना तो नसीब ही नहीं किसी गरीब के होगा, दाल की महंगाई, सब्जी पर टैक्स, कपड़ा महंगा, जूते महंगे। कौन सी चीज है जिसकी कीमतें, दूध महंगा, मक्खन महंगा, अंडे महंगे। मैं जब स्कूल में यहां पढ़ता था, ये बच्चों के लिए मैं कहूंगा, 1 रुपए में 32 अंडे मिलते थे। मैं स्कूल से दुकानों से लेता था, घर वाले 5 रुपए देते थे, 3-2.5 रुपए में मक्खन किलो और 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन अंडे 64 रुपए में 2 ये मिलते थे, नहीं ये 32 मिलते थे 1 रुपए में, 64 मिलते थे 2 रुपए। आज कितने में अंडा? हाँ। और मुर्गा 2 किलो का 8 रुपए में मिलता था। आज नहीं 2 किलो का। आज इतनी महंगाई, महंगाई तब इंसान बर्दाश्त कर सकता है जब आमदनी हो। आज आमदनी 0 है, मनफी है ही नहीं, लेकिन सिर्फ खरीदना ही है। खरीदने के आने दो भाई अंदर, वहां कहां तार में बैठेंगे। जहां जगह अंदर आने की दे दो, अंदर आ रहे। इधर पीछे बहुत बैठ सकते हैं, वो तार में मत फंसाओ, वो लकीर के फकीर मत हो जाओ ना। मौके में जब जगह नहीं हो तो दूसरी प्रोटेक्टेड जगह में भी आने लगे। तो इसलिए आपके दुख और दर्द को
चाहे वो कालजुगासर है, वो ककोटी के हों, वो कोटा के हों, कहीं शिनगिरी के हों। गुंदो से पीछे भी बहुत दूर इलाका है, गुंदो तो शहर है, वहां हम जहां भटोली में जल्दी, इसलिए मेरे साथी नहीं बोले, भटोली में भी 12 बजे की मीटिंग है और तकरीबन 2 घंटे लगे। वहां हमारी सब गुजर बरादरी रहती, और वो भी कहां से आएंगे, 15-20 किलोमीटर से पैदल। मैंने 3, 8, 10 किलोमीटर 2 महीने में बनाए, उनको अभी 10-16 साल से नहीं बन रहे, और 10 किलोमीटर। ये हाल तो बुरा। तो इसलिए मैं आपके जज्बात, हमारे जरगर साहब मुझे बोल रहे थे कि भाई हमें कुछ सिबासनामा पढ़ेंगे, लोकल डिमांड है। मैंने कहा बेटे, मुझसे ज्यादा कोई लोकल डिमांड जानता है? कौन सा आदमी जिसको सड़क की मुसीबत नहीं, जिसको घास की मुसीबत नहीं, जिसको घराट की मुसीबत नहीं, जिसको रोटी की मुसीबत नहीं, मक्की की रोटी और सब सरसों का साग पहले खाते थे, अब आबादी इतनी बढ़ गई, वो जो मक्की के खेत अब सुगाड़ में बन गए। यहाँ चंगा भर्ती में तो अब सुगाड़ भी नहीं है, अब तो छत पे मिट्टी ज्यादा डालनी पड़ेगी, उसमें सब्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि बंटवारा जमीन का इतना हो। तो इसका इलाज जो है, हमें बेकारी को खत्म करना है। हमारे वक्त में कुछ स्पेशल भर्ती हुई थी, कुछ मेरे जाने के बाद की, कुछ आधी रखी। हमारी गवर्नमेंट आएगी, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे गवर्नमेंट बनाए, लेकिन कुछ उनका अता पता है, उनका रिकॉर्ड क्या है? उन्होंने अपने गांव की सड़क भी कभी बनाई? ये स्टेट बहुत मुश्किल, या हर इलाके के लोगों के अपने मुश्किलात। चिनाब वैली के अंदर लोगों के अपने मुश्किलात हैं, वैली के अंदर कस्बों के अलग, देहातों के अलग, ढोकों के अलग, छोटे गांव के अलग, गाड़ियां जहां तक पहुंची उनके अलग, जहां पैदल अभी जाना है उनके अलग, जमीन ना होने की अलग, मुआवजा न मिला उसकी प्रॉब्लम अलग, और सबसे ज्यादा जो मुसीबत आज हमारी स्टेट में और चिनाब वैली में है, वह है नौजवानों की बेरोजगारी। आज हमारे गांवों में, कोई गांव ले लें दूर आप, शिनगिरी से लेकर कालजुगासर तक लेकर इनहारड़ा तक, ककोटी तक, कोटा तक, जुलू, मनो, कोटा तक, लड़का और लड़कियां पढ़ी लिखी। ये देखिए हमारी बच्ची शेड्यूल ट्राइब की फातिमा ने तकरीर की, ये बीडीसी चेयरमैन हूं। हमारे बंजवा से दूसरी हमारी बच्ची शेड्यूल ट्राइब की आमना, वो भी शेड्यूल ट्राइब, पढ़ी लिखी, एमए, वो भी बन की डीडीसी मेंबर। तो उसका मतलब है कि आज सिर्फ लड़के नहीं पढ़े, लड़के चाहे वो एससी की लड़कियां हों, एसटी की लड़कियां हों, हमारे दूसरे स्वर्ण हिंदू भाइयों की लड़कियां हों, कश्मीरियों की लड़कियां, और लड़कों की तादाद तो है उसका अंदाजा नहीं। एमए, बीए, मैंने ठाठरी में कई लड़के देखे ऊपर गांव के, पीएचडी, काहरा के बच्चे पीएचडी, लेकिन क्या कर रहे हैं? कोई नौकरी नहीं, बेकारी। उनके वालिदैन ने जमीन बेच के, मजदूरी करके, उनके हाथ फट गए मजदूरी करके, और अपने बच्चों आधा खाना जितना खाना चाहे था, बीवी बच्चों को आधा खाना खिलाया, और अपने बेटे और बेटी को पढ़ाया,
और नतीजा क्या हुआ? कुछ लड़के अब ड्रग्स खा रहे हैं, उसमें मुब्तला हो गए, उसके इलाज के लिए पैसे कहां लाएं? वालिदैन तो पहले कंकाल हो चुके हैं, अब उनकी बीमारी ठीक करें, उनको रोजगार कौन देगा? टेलीविजन से रोजगार नहीं मिलता, जमीन पे काम करने से रोजगार मिलता है। इसलिए मेरे साथियों, आपने तमाम सरकारें, तमाम पार्टियां देख ली, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, इलेक्शन और वोट और अपने नुमाइंदे उस पार्टी के काम और काज पर, उनके रिकॉर्ड पर, पिछला रिकॉर्ड उस पार्टी के लीडरों ने क्या किया है, चाहे वो नई पार्टी बनाई हो, लेकिन लीडर तो वही। पार्टी से काम नहीं होता, लीडरों से पार्टी बनती, पार्टी से लीडर नहीं बनते। तो इसलिए आज मैं नहीं चाहूंगा कि धर्म की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर, SC ST की बुनियाद पर, ऊपर वाला इलाका नीचे वाले इलाके, इसकी बुनियाद पर आज कोई वोट नहीं देगा, नहीं देना चाहिए। ये जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर वोट मांगने से हम तबाह और बर्बाद हो गए। हमारा ध्यान हटा दिया जाता है कामों से। जिस तरह से अल्लाह ने कहा है, जो अच्छा नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो लोगों को धोखा देगा वो दोज़ख में जाएगा। हिंदू धर्म में भी यही है, नरक और स्वर्ग। जो अच्छा काम करेगा लोगों के लिए, नेक नियति से सब धर्मों के लिए काम करेगा, सब जातियों के लिए काम करेगा, गरीब की सबसे ज्यादा सेवा करेगा, किसी भी धर्म का, वो स्वर्ग में जाएगा। जो धोखा देगा, सिर्फ अपनी कुर्सी हासिल करेगा, लोगों को काम, वो नरक में जाएगा। इसलिए कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी जो धोखा देती, उससे आपकी सड़कें नहीं बनेंगी, उसके आपसे रोजगार नहीं बनेंगे, उससे आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उससे महंगाई कम नहीं होगी, उससे तामीर और तरक्की नहीं होगी। इसलिए मैं जब कभी भी इलेक्शन तो रिकॉर्ड जिस पार्टी का है, जिस लीडर का है, वो पार्टी हुकूमत में आनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। चाहे वो हमारे, वही पार्टी हमारे दुख और दर्द को देगी, हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत, हमको आगे बढ़ने की जरूरत। हम पीछे जा रहे हैं, हमें पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। दुनिया आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। मैं अपने साथियों, अभी बैठिए, खिसकेगा नहीं अभी कोई। हमारी सरकार आएगी, जो कंपनसेशन किसी का भी देना हो, वो कंपनसेशन और नौकरी का जो वादा किया वो पूरा करें। और नए नौजवानों के लिए, और खास तौर से जो अडाक है, उनको पक्का करें। मैं जहां जाता हूं अडाक, मैं जहां रात को रहा था, बेचारा 4000 रुपये तनख्वाह करता है, फिर काम करता है, और 2019 से तनख्वाह 1900 तनख्वाह ही नहीं मिलती। 4000 वाला बगैर तनख्वाह के 4 साल कैसे गुजारा करे? मुझे नहीं मान लगता है ये इंसान है कि क्या। इंसान का दुख उनको नजर नहीं आता, इंसान के आंखों में उनको आंसू नजर नहीं आते।
उनके चेहरों पे, गरीबों के चेहरों पे मायूसी नहीं नजर आती? ये चेहरे कितने मायूस, इनमें कोई खुशी नहीं। क्या हमें तरस नहीं आता? लीडर, हुकूमत चलाने वालों को तरस नहीं आता? काम करने वालों को तरस नहीं आता? इसलिए मैं हमारे सभी लीडरों से, वानी साहब, हाँ? और जो सड़कें नामुकम्मल रही, मेरे चीफ मिनिस्टर के दौरान ही मैंने डोडा भद्रवा वाली सड़क तो 2 साल में बनवाई, लेकिन 2 सड़कें भद्रवा को कनेक्ट करने के लिए, एक गुंदो से शुरू की और दूसरी काहरा से। मेरे वक्त में जितनी बनी उतनी बनी, उसके बाद तो घुटनों के बल वो सड़क चल रही। मैंने फॉरेस्ट क्लियरेंस से भी स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिलाई थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई काम करे तो वो तमाम सड़कें मुकम्मल होंगी जो अधूरी रही हैं। जो भी, चाहे नीली हलोड़ हो, कहीं हो, चाहे वो हमारा उधर क्या कहते हैं, नहीं, कोटा कोकोटी वाला वो अभी कम पूरा नहीं हो रहा है, वो पीछे तक जाना है। नीली हलोड़ वाले बहुत सारे इलाके, अब मुझे नाम नहीं बताए फिर कहेंगे हमारा नहीं छोड़ा। हाँ, रोशनी है। मैंने गरीबों की मदद के लिए, क्योंकि जमीन नहीं थी लोगों के पास, लेकिन उन पे कब्जा था 30 साल से 50 साल। वो हमारे एसटी के थे, एससी के थे, स्वर्ण हिंदू थे, कश्मीरी थे, जिनके पास जमीन नहीं है और कब्जा 30, 40, 50 साल से रहा, वो तमाम वापस दिलाई जाएगी। वो असेंबली से पास हुआ कानून है। कोई ऐसा घर बैठ के हमने जमीनें नहीं बांटी। असेंबली के कानून को रद्द करना ये नाजायज बात है, और इस स्टेट के लाखों लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। उस नाइंसाफी को भी दूर करें। हमारे स्टेटहुड तो लाएंगे, वो सबके लिए होगी। स्टेटहुड होगी जरिए जो नौकरी के सिर्फ यहाँ के लोग करें, जमीन सिर्फ यहाँ के लोग खरीद सकें, वो तो होना ही होना है। लेकिन जो मैंने वो चीजें बताई जो इस इलाके की, अभी इसके साथ बहुत सारे और साथी हमारे ज्वाइन करने वाले हैं। मुश्ताक अहमद राथर, मोहम्मद शरीफ राथर, अब्दुल रशीद राथर, अहमदुल्लाह राथर, अनायतुल्लाह हजाम, मुश्ताक अहमद राथर, मोहम्मद अब्दुल्ला हजाम, बरकत या बटोक अली, महबूब अहमद, जाकिर हुसैन राथर, गुलाम हुसैन राथर, ये तमाम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया करता हूँ। जलालुद्दीन अकबर से लेकर और बीरबल तक सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे साथ आने वाली डेली वेजर, मैंने बताया डेली वेजर शुरू से बताया उनको। 5 किलो राशन कहते हैं कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं। हमारे वक्त में जो राशन मिलता था वही राशन मिलेगा दोबारा। अब इस लड़ाई में बिजली का किराया 4 गुना, और बिजली है नहीं लेकिन किराया देना है। बिजली का किराया आप बिजली न होने के लिए दे रहे हैं, बिजली के लिए। आप जरा हाथ खड़े करें जो हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे, पूरे खड़े रखें। जो ज्वाइन करना चाहता है हाथ करिए। नहीं ज्वाइन ज्वाइन तो अरे नहीं, ज्वाइन तो है ही। सब खड़े जो हमारे साथ रहे, 2 हाथ, हाँ 2 हाथ। ये खड़े रखिए।
साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब आजाद साहब आप इंद्रवाल में सीखो। जनाब आजाद साहब आया आया शेर है, आया आया शेर है, आया आया शेर है, आया आया शेर है, आया आया शेर है। चीफ मिनिस्टर कैसा हो? चीफ मिनिस्टर तालियां बजा के चीफ मिनिस्टर कैसा हो? इलाका भलेसा से जितने भी कोने कोने से आए हुए हमारे लोग हैं, आप सबका शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है जितना ये जमे गफीर है अपने अपने इलाकों में जाके, अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने मोहल्ला जात में जाके डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लिए काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे। आज वो दिन है जो लोग कहते थे यहाँ 2.5 लोग हैं, उनका सीना फट रहा है। अभी मुझे एक आवाज आई बाहर से, कोई किसी का चमचा किसी मीडिया वाले को बोल रहा था ये बाहर से लाए हुए लोग हैं। अरे आप हाथ चीफ मिनिस्टर कैसा है? चीफ मिनिस्टर कैसा है? उन लोगों के मुंह पे तमाचे जो ये बात बता रहे बाहर के, आप लोग बाहर के नहीं, आप तो मलेशियन है, हो ना मलेशी। हाथ खड़ा करो जो याद है, हाथ खड़ा करो जो तहसील मलेशिया के। क्या हम कौन से बोला? क्या हम गुलाम नबी आजाद आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं? हम तो आप आजाद साहब, आजाद साहब, चीफ मिनिस्टर कैसा हो? चीफ मिनिस्टर कैसा हो? इलेक्शन बन जाएगा क्या फायदा? ठीक भी नहीं होता, इससे कैंसर हो जाता है। तो यार क्या कर रहे हो? रुको जी, कार क्रॉस